अस्सलामुअलैकुम जीवन परदेसी आपके साथ एक नए सोसाइटी टॉपिक के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हम सब की ज़िंदगी के साथ रोज़मर्रा के साथ डील करता है और वो है यकीन। यकीन हमारी ज़िंदगी में हर तरह से, हर पहलू से, हर चीज़ के लिए जो है यकीन का लिटरल मीनिंग अगर आप लें तो उसका लिटरल मीनिंग इज़ सर्टेनिटी। एक इंसान की ज़िंदगी में एक सर्टेनिटी हो, एक बेस जिसको हम कहते हैं इंसान को यकीन का सफ़र जो है वो हर तरह से हर शोबे में, हर ज़िंदगी के हर पहलू में हमारे साथ साथ चलता है। हम जिस भी चीज़ हम सुबह उठते हैं तो हमें ये अनकॉन्शियसली यकीन होता है कि शाम होगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भी कहते फिर भी हमें ये यकीन होता है कि तनख्वाह जो है हमारी वो पहली तारीख को आ जाएगी। हम हमें मतलब हर तरह से हमें इस चीज़ का यकीन होता है, लेकिन हम उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह का इस्तेमाल नहीं भी करते, फिर भी अल्लाह हमें वो चीज़ दे देता है। अच्छा, यकीन जो है बेसिकली अगर शुरू करें यकीन के पहलू से, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक बात जो है उसकी दिमाग में जो आई और जो मैंने देखा वो ये है कि हम यकीन अल्लाह पे, क्योंकि बेसिकली बात यहाँ पे मैं यकीन अल्लाह के लिए कर रही हूँ और ज़िंदगी के उसकी कर रही हूँ कि हमें अल्लाह पे यकीन, हम कहते तो हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हम कहते हैं कि हमें अल्लाह पे यकीन है, हम कलमा पढ़ते हैं और हम कहते हैं जी हमें अल्लाह पे यकीन है। लेकिन फिर अगर हमें अल्लाह पे वाकई अगर यकीन है तो हम फिर डिप्रेस क्यों होते हैं? हम फिर एंग्जाइटी हमें क्यों होती है? हमें पैनिक अटैक्स क्यों आते हैं? हमें लोगों से हसद, बुग़्ज़, जलन क्यों होती है? हम लोगों को बुरी नज़र से क्यों देखते हैं? हम बद्दुआ क्यों देते हैं? हम लोगों को बैड माउथिंग पीछे से क्यों करते हैं? लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों करते हैं? ये सब बातें हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को बेसिकली अल्लाह के जो दिए हुए, अल्लाह ने जो कुछ जिस इंसान को जितना दिया है, हमें उस पे वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। ये बात हो सकता है कि एकदम से आप लोगों को शॉकिंग लगी हो, और लेकिन ये बात मैं बहुत सोच समझ के कर रही हूँ और बहुत स्टडी करने के बाद कर रही हूँ। थोड़ी सी तीखी है, जैसे कि मेरे एक कमेंट आया था कि मेरे टॉपिक थोड़े तीखे होते हैं। हाँ, तीखे होते हैं क्योंकि सोसाइटी टॉक्स जो मैंने शुरू किया था ये इसी वजह से शुरू किया था कि हमारी सोसाइटी में जो जहाँ जहाँ नासूर हैं उनको अगर मैं ठीक नहीं कर सकती बाहर बैठे तो उनको मैं स्पीक आउट तो कर सकती हूँ। इतना तो कम से कम हमारा बुनियादी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको बोल सके, बता सके जहाँ पे हमें लग रहा है। तो मुझे ये सब बातें इसलिए से लगी देखने में, इसको साइकोलॉजिकली भी मैं देख रही थी। हम लोग जो है, नॉर्मल लोग जो हैं, हम अपने आप को हम कह देते हैं कि हमें अल्लाह पे यकीन है, हम मान भी जाते हैं इस बात को, लेकिन हमें अल्लाह पे यकीन हो तो हम ये सब कुछ ना करें। बेसिकली ये है कि हमारा यकीन, हमारा कहना और हमारा जो सचमुच का यकीन है वो दोनों आपस में कोलैबोरेट नहीं करती हैं चीज़ें। वरना तो जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नथिंग बट वन गॉड, मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब जब हम ये लफ्ज़ ही कह, जब हम ये कलमा ही पढ़ लेते हैं तो यहीं से हम लोगों को देख लेना चाहिए कि हमें इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि देयर इज़ नथिंग बट वन गॉड। तो जब कुछ है ही नहीं, ये बात मैं अपने काफ़ी वीडियोस में कर चुकी हूँ, मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जब कुछ है ही नहीं है तो हमारी ईगो और हमारी जो, क्योंकि इसके बीच में हमारी ईगो आती है ना, हम लोगों की मैं आ जाती है। मैं अगर हम सबमिशन के बीच में जो चीज़ हायल है, सबमिशन के बीच में और अल्लाह के बीच में तक पहुँचने के बीच में जो चीज़ हायल हमें करती है वो हमारी ईगो करती है। अगर हम इस ईगो को हटा दें तो हमें अल्लाह तक पहुँचने का जो है वो सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसमें मैं सूफीज़्म में देख रही थी, इससे पहले कि मैं आगे कुरान की आयत से आपको बताऊं, सूफीज़्म में मैं देख रही थी देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ यकीन इन सूफीज़्म। पहला जो है दैट इज़ द इल्मुल यकीन। इल्मुल यकीन जो है दैट इज़ द नॉलेज ऑफ सर्टेनिटी। जब ये शुरू करते हैं सूफी तो ये जो इनकी नॉलेज, जो ये इल्म हासिल करना शुरू करते हैं उसको कहते हैं इल्मुल यकीन। और दूसरी जो इनकी दूसरी स्टेज है दैट इज़ आइनुल यकीन। उसमें ये होता है कि वो विजन करते हैं। मैं आपको ये बाद में एक एग्जांपल से समझाती हूँ। विजन करते हैं, उसको वो इल्म हजूरी भी कहते हैं, यानी कि वो अपना जो प्रेजेंस है अल्लाह की, उसको वो फील करना शुरू कर देते हैं। और एंड में जो तीसरी इनकी जो हाईएस्ट फॉर्म है वो है हक्कुल यकीन।
यानी कि वो अपनी सर्टेनिटी, एक्सपीरियंस, नॉलेज सबसे ऊपर निकल जाते हैं और अल्लाह की ज़ात में खो जाते हैं। यानी कि अल्लाह की ज़ात में अपने आप को कह लें कि खोते। इसकी मुझे यहाँ पे मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे याद आया था सूफ़ी मंसूर अल हज उनका नाम था। उनको लटका दिया गया था इस बात पे कि उन्होंने नारा लगाया था अनल हक। अनल हक का उनका नारा लगाया था, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह उनका मकसद ये नहीं था कि अनल हक का जो लिटरल मीनिंग है वो ये कि आई एम द ट्रूथ। लोगों ने उसको कहा कि ये शिर्क है और उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के लिए नारा लगाया, अल्लाह का अपने आप को क्लेम कर दिया। इसलिए उनको आप ऐसे समझ लीजिए हमारी ये एक्सरसाइज भी है और ये एक्सरसाइज मैंने शुरू में खुद भी की थी और मैं अब भी करती हूँ और मैं हमेशा अपने अपने जो पेशेंट्स होते हैं उनको बताती भी हूँ और इसका वाकई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इट इज़ लाइक वेरी सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ। आप 40 डेज लगते हैं, नॉर्मली हो सकता है किसी का कम किसी का ज़्यादा। आप एक कमरे में बैठ जाइए उस वक्त जिस वक्त आपको टोटल सिनेरिटी हो, आपके आसपास बिल्कुल खामोशी हो। रात का वक्त ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि रात के वक्त में ज़रा खामोशी ज़्यादा होती है बाहर। कमरे में आप बैठिए, जा नमाज पे बैठिए और बैठ के, या अगर आप मुसलमान नहीं हैं फिर भी आप बैठिए, एक जो भी आपको चीज़ जहाँ भी आपने बैठना है आप बैठ के अपने अंदर और आंखें बंद करके अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि आपकी सामने एक कैंडल जल रही है। शुरू में अगर आप विजुलाइज नहीं कर सकते तो एक कैंडल जला के रख लीजिए, वो भी चलता है, जला के रख लीजिए एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग एट दैट कैंडल। और लेकिन अब इसमें शर्त ये है कि आपने अपने दिमाग से बाकी सारे ख्याल निकाल देने। यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है? आपने सब कुछ निकाल, हर चीज को आप परे कर दे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इजी सेड डिफिकल्टली डन, बिकॉज दिमाग में उसका शैतान टोटल आपको वो मेरा वो काम रह गया, उसको ये काम नहीं कहा, वहां फोन करना था, ये सब बातें निकाल दे दिमाग से। जस्ट ट्राई एंड कंसंट्रेट ऑन दैट फ्लेम, कुछ भी मत सोचिए, फ्लेम पे कंसंट्रेट करिए। फिर एक वक्त आप पे ऐसा आएगा कि आप आंखें बंद करके उस फ्लेम पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है? वो आइनुल यकीन हो जाता है, ठीक है? उस सेकेंड फेज आ जाता है, उस पर आप जो है वो बैठ के आंखें बंद करके और आप विजुलाइज कर सकते हैं कि फ्लेम आपके अंदर चल रहा है। अब आपका तीसरा टास्क, जिसको हक्कल यकीन कहते हैं, इनका जो जिसका मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, उसका ये है कि उसको आपने अब विजुलाइज ये करना है कि वो जो कैंडल है कि जो रोशनी है वो चारों तरफ है आपके, ठीक है? और वो चारों तरफ की रोशनी को आपने अपने अंदर यहाँ पे लेके आना है। जिस वक्त आपको वो रोशनी आंखें बंद करके अपने अंदर यहाँ जलती हुई नजर आ गई, समझ आइए कि आपने आज जो है वो यकीन की इंतहा पा ली, हक्कुल यकीन हो गया आपका कि अल्लाह जो है वो विल गिव यू एन इनसाइट जो आप सोच भी नहीं सकते। बिकॉज ये सारी बातें जो है ये इल्म को क्या कहते हैं, प्रैक्टिस से आती हैं और प्रैक्टिस जो है वो इंसान को इंसान करेगा तभी इंसान को वो जो सुकून और जो आपको वो जो कंसंट्रेशन से जो जो कुछ भी आपके आपके अंदर जो चेंजेस आएंगी वो आप खुद देखेंगे, मैं बता भी नहीं सकती आपको। सूरह अनफाल की 10वीं आयत है, एंड विक्ट्री इज नॉट बट फ्रॉम अल्लाह। तो अल्लाह जो है हमें अगर विक्ट्री जो कोई दे सकता है तो सिर्फ अल्लाह दे सकता है, हमें इस बात का यकीन होना चाहिए। और सूरह अद-दुहा की 7th आयत है, एंड ही फाउंड यू लॉस्ट एंड गाइडेड यू। तो जिंदगी में जब भी कोई उल्टा सीधा होने लगे ना, आपको लगे कि सब कुछ बिखर आए जिंदगी में, तो उस वक्त दुआ कीजिए और उसके बाद इंतज़ार कीजिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह पे यकीन रखें। हम लोग जो है ना वो जल्दबाज हैं, इंसान है ना, और कुछ शैतान का हम पे सारा वक्त इन्फ्लुएंस होता। हम लोग जो है वो जल्दबाजी से काम लेते हैं, हमारा दिल होता है कि ये बस अभी हो जाए, लेकिन अल्लाह का टाइम और हमारा टाइम एक जैसे पहिए पे नहीं चलते, ठीक है? अल्लाह अपने वक्त से इंसाफ भेजता है और जब वो इंसाफ भेजता है तो बेहतरीन इंसाफ भेजता है। हस्बन अल्लाह नेमल वकील। अगर हम इस बात पे यकीन कर लें कि जब मैं अपना लॉयर जो है वो अल्लाह को चुनता हूँ और अल्लाह जो है वो मेरे लिए बेहतरीन फैसला करेगा, तो यकीन कीजिए कि आपको यकीन आ जाएगा कि सारी दिल के अंदर की जो बेचैनी है वो निकल जाएगी। यकीन इन इट सेल्फ
हम दुनियावी चीज़ों पे यकीन कर लेते हैं, हमारी ट्रेजेडी ये है। और मेरा आज का टॉपिक भी यही था कि हम दुनियावी चीज़ों पे यकीन कर लेते हैं, हमें हर चीज़ पे यकीन। मैंने आपको कह दिया मैं ये काम कर दूंगा, तो आपको यकीन आ गया। किसी ने आपको कोई काम कह दिया, आपने कह दिया मैं ये काम कर दूंगा, तो दूसरे बंदे को आप पे यकीन आ गया। यकीन पे चलती है ना दुनिया। तो यही यकीन जो है, अगर इस यकीन को हम उस साथ से जोड़ लें और उस पर यकीन करें कि जो उसने दिया, जो उसने किया, वो सबसे बेहतरीन है, और जो उसने नहीं दिया और जो उसने नहीं किया वो भी सबसे बेहतरीन है। इस इतनी सी बात है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग ना, हमारी इंसान की बेसिक साइकोलॉजिकल नेचर है कि वो डिफिकल्ट जो चीज़ होती है, जो मुश्किल से मिलती है ना, उसकी वो कदर करता है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वो कदर नहीं करता है। तो हम लोग का, हमें अल्लाह बहुत आसानी से मिल सकता है, बहुत आसानी से मिल सकता है। अल्लाह हमारे दिलों में रहता है, हमें सिर्फ छांकने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ आंखें बंद करके उसका नाम लेने की ज़रूरत है। वो हमारे साथ है। लेकिन हम लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आता। हम कहते हैं कि नहीं, कोई मुश्किल काम करो, कोई वजीफ़ा किसी से जाके पूछो, कोई 10,000 दफ़ा बैठ के कोई मसल्ले पे बैठ के कुछ पढ़ लोगे तो फिर अल्लाह मिलेगा। नहीं, अल्लाह आपके पास है। आप इस बात पे यकीन कीजिए, अपने दिमाग पे, अपने आप को, अपनी रूह को इस बात का यकीन दिलाइए कि अल्लाह आपके पास है और अल्लाह आपको कहीं छोड़ के नहीं जा रहा है। अल्लाह विल नेवर लीव यू अलोन। इस बात का अपने दिमाग पे पक्का यकीन रखिए, तो आपकी ज़िंदगी की जो ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएंगी। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। यकीन कीजिए, यकीन रखिए, यकीन पे रहिए। अल्लाह यकीन करने वालों के साथ है। टिल देन, जमन परदेसी, मेल